हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कोमरा वीडियो क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है शाहजहानाबाद। दोस्तों, शाहजहानाबाद का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि पूरी वीडियो के अंदर शाहजहानाबाद कवर कर लेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और शाहजहानाबाद के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स और नोट्स वगैरह लिखे हैं अच्छे अच्छे, जो कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो शाहजहानाबाद था, शाहजहानाबाद के नगर परियोजना पर मुगल सत्ता की प्रतिबिंब। ठीक है, तो शाहजहानाबाद एक शाही राजधानी थी, ओके, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने, जो मुगल सम्राट थे शाहजहाँ, और 1639 से 1648 के ईस्वी के बीच में करवाया था। याद रखना ये डेट। और दोस्तों ये भी याद रखना, मैं इसमें सब बताऊंगा कि शाहजहाँ ने क्या क्या करवाया था शाहजहानाबाद में, मतलब शाहजहानाबाद कहाँ बसाया गया था, और शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद को दिल्ली में ही क्यों बसाया, और दिल्ली उनको सबसे अच्छी क्यों लगी। मतलब पहले राजधानी आगरा थी ना, तो उन्होंने आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली में शाहजहानाबाद क्यों बनाया। तो हमें पूरा जानेंगे, इसे शुरू करते हैं और इसको वीडियो को एंड तक देखना। शाहजहानाबाद 1639 से 1648 ईस्वी के बीच स्थापित कराया गया था, जो एक बड़ी भूभाग पर यमुना नदी के तट के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैला हुआ था। जो शाहजहानाबाद था ना, कहाँ पर स्थापित कराया गया था, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था? यमुना नदी के दक्षिण भूभाग से। ठीक है, अब दोस्तों लोग बोलते हैं कि शाहजहानाबाद को यमुना नदी के पास ही क्यों बसाया गया, क्योंकि देखो यमुना नदी के पास पहाड़ियाँ थी, यमुना नदी के पास नदी थी, जिससे क्या होता था, पानी की सुविधाएँ अच्छी थी, वहाँ की पानी की सुविधाएं अच्छी थी, हर जगह पानी आराम से उपलब्ध हो सकता था। और वहाँ पे जब पहाड़ियाँ थी ना, तो उसको सुरक्षा प्रदान करती थी। मान लो किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, अब हम अपनी पहाड़ियों पे क्या करेंगे? सेना को तैनात कर देंगे, और वहाँ से वो देखती रहेगी कि कौन हमारे शासक पर अटैक कर रहा है या कौन हमारे देश पर अटैक कर रहा है। तो पहाड़ियों के ऊपर से जो सेना खड़ी होती थी वो देखती रहती थी, और कई आक्रमणों से पहाड़ जो होते बचाते थे हमको। ठीक है, यह नगर त्रिभुजाकार आकृति में था। जो ये नगर था, ये त्रिभुजाकार आकृति में बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, और ये प्रभावशाली ऊंची स्थिति प्रदान करता था। पत्थरों की खदानों के लिए यहाँ चट्टानें उपलब्ध थी, और जलापूर्ति के लिए नदियाँ और पानी, जैसे मैंने आपको बताया। इन सभी संयुक्त कारकों ने शाहजहाँ को इसे अपनी राजधानी बनाने के लिए आकर्षित किया था। ठीक है दोस्तों, इससे शेर शाह और फिरोज शाह के शहरों को भी अपने सीमित कर लिया। अब ना जो शाहजहानाबाद था ना, उसने अपने शहर के अंदर 2 शहरों को और ऐड कर लिया था, जो था पहला था शेर शाह और दूसरा था फिरोज शाह। ठीक है, अब शाहजहानाबाद की स्थापना और उनके जो शाहजहाँ के विचार थे ना, मतलब शाहजहाँ की ऐसी क्या सोच थी कि वो नया नया करने का सोचते थे। तो देखते हैं। शाहजहाँ की स्थापना कला में प्रबल रुचि थी, मतलब वो नई नई चीज़ें स्थापित करते रहते थे, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला। इसलिए उन्होंने आगरा के किले, जो अकबर द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर की इमारत थी, उसको बदलाव कर संगमरमर की इमारत में बदलवाया था। अब उन्होंने, शाहजहाँ ने क्या करा था, जो अकबर द्वारा बनाई गई एक इमारत थी ना बलुआ पत्थर की, उसको किस में कर दिया था? उन्होंने संगमरमर की इमारत में निर्मित करवाया था। 1639 में उसने नई राजधानी की स्थापना करने का निश्चय किया। 1639 में उन्होंने नई राजधानी की स्थापना करने का निश्चय किया था, जो कि कौन सी राजधानी बनी थी? नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली में। इसका कारण यह भी था, वे अपने पूर्वजों से ना खुद को विशिष्ट प्रदर्शित करना चाहते थे। अब जो उनके पूर्वज थे, जैसे उनके पूर्वज अकबर हो गए, उन्होंने मान के चलो कुछ बनाया, या अकबर से पहले कोई भी शाहजहाँ से पहले जो भी थे, अब उन्होंने कुछ अच्छा सा बनाया। अब शाहजहाँ को लगा भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब वो उनसे और सुंदर बनाने की कोशिश करते थे हर चीज़ को, मतलब कि वो अपने आप को एक विशिष्ट सम्राट समझते थे कि मतलब मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मेरे को सबसे अच्छा प्रदर्शित करना है जनता के सामने। ठीक है, ठीक है। अब शाही राजधानी जो दिल्ली में जब शाहजहानाबाद बना था, उससे पहले कौन सी राजधानी थी? आगरा। शाही राजधानी आगरा के विस्तार में गुंजाइश भी कम थी, तथा महलगढ़ी में अनियंत्रित भीड़ को संभालना कठिन हो जाता था। इसलिए शाहजहाँ ने वास्तुविद, योजनाकार और ज्योतिषों को नई राजधानी के लिए स्थान तलाशने के लिए निर्देश दिया, और दिल्ली के यमुना नदी के पास उसकी तलाश पूरी हुई थी।
अब यमुना नदी के पास ही तो शाहजहानाबाद बनाया गया था पहले, मतलब शाहजहानाबाद ना आगरा में था। जो आगरा में शाहजहानाबाद था, मतलब सॉरी, जो आगरा में राजधानी थी ना शाहजहानाबाद की, मतलब शाहजहाँ की, वो ना काफ़ी छोटी पड़ जाती थी। महलगढ़ी मतलब काफ़ी छोटी पड़ जाती थी, वहाँ पे जनता आती थी और जनता इतनी हो जाती थी कि मतलब भाई महलगढ़ी छोटी पड़ जाती थी। अब उनको लगा कि भाई ये महलगढ़ी छोटी पड़ रही है, मेरे को नई राजधानी बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने ज्योतिषकार और विशिष्ट अच्छे अच्छे लोगों को, नेताओं वगैरह को, जो भी उनके होते थे उस टाइम पर ज्योतिष लोग, उनको क्या करा, नई राजधानी खोजने के लिए ऑर्डर दिया। अब जो वो ऑर्डर जो था कहाँ पे जाके सक्सेस हुआ, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के पास में उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद का निर्माण किया और वो नई राजधानी बनी उनकी। ठीक है, शाहजहानाबाद की नगर परियोजना थी ना, उसमें दो सुप्रसिद्ध वास्तुविदा थे। कौन थे दो सुप्रसिद्ध वास्तुविदा? पहला था उस्ताद अहमद, दूसरा था उस्ताद हामिद। ठीक है, ये दो वास्तुविद थे इनके, शाहजहाँ के। ठीक है, शाही भवनों के निर्माण के कार्य 3 सूबेदार। अब जो शाही भवनों के निर्माण के लिए इन्होंने 3 सूबेदार रखे थे जो भवनों के निर्माण के लिए होते हैं। पहला था गैरत खान, दूसरा था अल्लावर्ती खान, तीसरा था मकरमत खान। ठीक है, ये नोट करते रहना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस। ठीक है, शाहजहाँ ने 1638 में दिल्ली के चांदनी चौक में खूबसूरत मुख्य पथ पैदल यात्रा की योजना बनाई। अब शाहजहाँ ने, याद रखना क्या करा था, 1639 में दिल्ली के चांदनी चौक में खूबसूरत मुख्य पथ यानी पैदल पथ की योजना बनाई थी, मतलब वहाँ घूमने फिरने के लिए, जो उस समय के बर्लिन के यूटर डेन लीटिन के समान था। मतलब इतनी सुंदर बनाई थी ना उन्होंने कि उस समय जो बर्लिन में जो ये था ना, यूटर डेन लीडीन, उसके समान थी। मतलब जैसे ये लंदन है और ये चांदनी चौक है, मतलब इतना सुंदर था लंदन ना वहाँ पर, तो यहाँ पर चांदनी चौक उसी के समान लगा था। मतलब मैंने एग्जांपल दिया लंदन का वहाँ पे, लेकिन बर्लिन में था ये, जो भी था यूटर डेन लीडीन। शाहजहानाबाद की योजना हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को प्रभावों को प्रतिबंधित करती थी। मतलब शाहजहानाबाद की जो योजना होती थी ना, जो भी वो कार्य करते थे ना, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के हितों में करते थे, किसी के लिए भेदभाव नहीं था उनके लिए। नगर 3 दिशाओं से खूबसूरत दीवारों से किलेबंद किया गया था। जो नगर था वो 3 दीवारों से किलेबंद किया गया था, त्रिभुजाकार था ना, 1 2 3 दीवारों से। लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवारों से इस नगर को सुरक्षा प्रदान की थी। उत्तर दीवारों के पूर्व में जलीय बुर्ज था तथा पश्चिम में मोरी बुर्ज था। याद रखना, उत्तर में कौन सा था, जलीय बुर्ज, और पश्चिम में था मोरी बुर्ज। दीवार पर 27 मीनारें थी तथा समान दूरी पर कई विशाल द्वारों और प्रवेश मार्ग बने थे। अब आता है हमारा महलगढ़ी। शाहजहाँ की महलगढ़ी, जिसे किला ए मुबारक कहा जाता है। अब जब शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली में, शाहजहानाबाद में, तो नाम क्या था, महलगढ़ी का नाम क्या रखा था? पहले तो महलगढ़ी आगरा में थी, अब आगरा से महलगढ़ी शिफ्ट दिल्ली में हुई ना, तो कौन सी हुई महलगढ़ी? महलगढ़ी का नाम क्या था दिल्ली का? किला ए मुबारक, जिसको हम आज बोलते हैं लाल किला। ठीक है, शाहजहाँ की महलगढ़ी, जिसे किला ए मुबारक कहा जाता है, लाल किले के नाम से मशहूर है। ठीक है, यह एक अति शक्तिशाली संरचना थी जिसे पूरा करने में 9 साल लगे थे। ये विश्व का सबसे भव्य महल था। महल की दीवार लगभग 3 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लगभग 124 एकड़ ज़मीनों को घेरती है, जो आकार में आगरा के किले की दुगनी थी। अब मैंने वही तो बताया, आगरा का जो किला था, आगरा के अंदर जो महलगढ़ी थी वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन जो ये महलगढ़ी थी ना, आगरा की दुगनी थी। और जो 10 द्वार थे इस महलगढ़ी को जोड़ते थे आपस में। जैसे कि ये लाल किला है और इसके दूर 10 द्वार बने हुए हैं, और उन द्वारों का नाम आपको खुद ही पता होगा, जैसे कि कश्मीरी गेट, मोरी गेट, तुर्कमान गेट, फिरोज शाह गेट, कलकत्ता गेट, अजमेरी गेट, काबुल गेट। शहर को मुख्य मार्गों से जोड़ते थे। महलगढ़ी की 4 विशाल प्रवेश द्वार थे। लाहौरी द्वार यह मुख्य प्रवेश था, जिसका मुख चांदनी चौक की ओर था। ठीक है, इतना याद मत करना, ये जो मैंने लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट बताया, ये याद कर लेना और ये नोट कर देना, बहुत है। अब महलगढ़ी में कुछ खास चीज़ें भी थी, जैसे कि दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में क्या होता था? दीवाने आम को ना एक तरीके से मान के चलो सुप्रीम कोर्ट मान लो, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाता था। इसमें शाहजहाँ और उसके शासकीय अधिकारी आम लोगों की समस्याओं को सुनते थे दीवाने आम में। और दीवाने खास में क्या होता था? यहाँ खास मेहमानों के लिए बनाया गया था। शाहजहाँ के खास मेहमान, जो अन्य रजवाड़ों के राजा विशेष मेहमान थे, यहाँ आकर ठहरते थे। ठीक है, यह भवन बहुमूल्य रत्नों से बना था। ओके,
दीवाने खास के पास था रंगमहल और इसके उत्तर में था आराम गाह। याद रखना, दीवाने खास के पास क्या था, रंगमहल, और इसके उत्तर में था आराम गाह, मतलब जो आराम करने का रूम होता है, रेस्ट रूम। ठीक है। भूतपूर्व शाहजहाँ की विधवाओं और अक्षितों के घर किले में जहाँ स्थित थे उसे खवासपुर कहते थे। अब जो विधवाओं के लिए और अक्षितों के लिए जो किले बनाए गए थे ना यहीं पर, उसको क्या बोलते थे, खवासपुर। अब महलगढ़ी में ना हजारों लोग आके ठहरते थे। इसमें शिल्पकार, चित्रकार, संगीतकार, नाचने वाले सब लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें हर कोई ठहर सकता था, लेकिन कुछ जगहों पर ये हर कोई नहीं आ सकता था, आम जनता नहीं आ सकती थी। मतलब कि जैसे उनके मेहमान वगैरह के लिए अलग रूम बनाए गए थे, उन्हें स्पेशल रूम्स। अब जैसे कि हो गया नगर के महत्वपूर्ण स्थान, बाजार। नगरों में क्या क्या बाजार थे महत्वपूर्ण, और नगरों में क्या क्या जगहें थी महत्वपूर्ण। लाहौरी द्वार जो जोड़ने वाली सड़क सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अब जो लाहौरी द्वार था ना, वो लाहौरी द्वार की जो सड़क थी ना, मतलब पूरे मार्ग को जोड़ती थी। ठीक है। जिसमें फतेहपुर मस्जिद तथा महल किले के बीच की सड़क के केंद्र से होकर नहर फैज बहती थी। अब ना भाई फतेहपुर मस्जिद और महल किले के बीच की सड़क में के केंद्र में नहर फैज बहती थी। अब ये फतेहपुर मस्जिद है, ठीक है, और यह महल के किले के बीच की सड़क। अब इसके बीच में क्या बहती थी, नहर फैज, मतलब कि वहाँ पर एक नहर बहती थी, मैं बताता हूँ। तथा नहर के केंद्र भाग को चारों तरफ से एक चौराहा था। अब जो नहर थी ना उसके बीच में क्या था, चौराहा था, एक नहर के बीच में चौराहा जा रहा था। ठीक है। चांदनी रात में खूबसूरत प्रतिबंध दिखते थे। मतलब कि जब वो नहर थी ना, और जब रात हो जाती थी, रात को जब चांद और तारे उस नहर में पड़ते थे ना, तो भाई मतलब कि चांद और तारों की चमक उस नहर में इतनी चमकती थी, मतलब कि इतना क्लियर वाटर था उस टाइम पर। और आज के टाइम पे देख लो, यमुना नदी के किनारे अगर आप खुद देखोगे चांद दिखेगा ही नहीं नदी के अंदर चमकता हुआ। मतलब पहले के टाइम पे इतना क्लियर वाटर था ना कि उस नहर के अंदर चांद और सितारे चमकते थे। ठीक है। अब ठीक है, चांदनी रात में खूबसूरत प्रतिबंध दिखते थे, यह बाद में चांदनी चौक के नाम से मशहूर हो गया। अब जब भाई चांद और तारे उस नहर में चमकते थे ना, तो उसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, चांदनी चौक। अब सड़क के हर किनारों पर क्या थे, पेड़ों की कतारें थी, जिन पेड़ों के किनारों पर लोग आराम कर लेते थे। मतलब कि जब धूप हो रही है तो उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकता था कोई भी। 1500 से ज़्यादा यहाँ पर दुकानें थी। अब महलगढ़ी के किनारे से शुरू होने वाले कुछ बाज़ार थे, जैसे उर्दू बाज़ार, जौहरी बाज़ार, आशरिफ बाज़ार, फतेहपुरी बाज़ार। ओके, ये आपने याद कर सकते हो, उर्दू बाज़ार, जौहरी बाज़ार, अशरफ बाज़ार, आशरफी बाज़ार, दूसरा फतेहपुरी बाज़ार। अब है अब दोस्तों हमारा आता है कला और स्थापत्य। कला, आर्ट एंड कल्चर जिसे हम बोलते हैं। कला व स्थापत्य किसी समय विधि की संस्कृति की दो अभिव्यक्ति है। ठीक है। मतलब कि कला और स्थापत्य समय के अनुसार ही होता है, ऐसा कहा गया है। भारत में तुर्की शासन की स्थापना ने नए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को दिशा प्रदान की, वहीं इसने कला में भी एक नई छवि को आरंभ किया। दिल्ली के स्मारक मतलब होता है जैसे कि रेड फोर्ट को बोलते हैं। दिल्ली के स्मारक दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित स्थापत्य शैली को प्रतिबिंबित करते थे। अगला हमारा संगीत, म्यूजिक। संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन उभर कर सामने है। सल्तनत के पूर्व दिनों में संगीत अभिनय, नृत्य और गायकी का मिश्रण था, और नाट्य कला के ज्ञान को समाज के रसिक लोगों का आवश्यक संस्कार माना जाता था। मतलब कि भाई मतलब हमारे म्यूज़िक को पहले के टाइम पे बहुत वैल्यू दी जाती थी म्यूज़िक को, कि जो लोग म्यूज़िक गाता है या म्यूज़िक सीखता है, नृत्य कला डांस, मतलब कि पहले के टाइम पे
मेंस के लिए अलग डांस की सोसाइटी थी और वुमेंस के लिए अलग डांस सोसाइटी थी। आजकल तो मैन जो होते हैं डांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो मेंस थे वो काफ़ी अच्छा डांस करते थे और काफ़ी रुचि रखते थे डांस के अंदर, नृत्य कलाओं के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था जो कि हमने शाहजहानाबाद में जाना, मतलब शाहजहानाबाद में नहर जान ली, ठीक है, हमने इसमें कला जान ली और हमने इसमें ये जान लिया म्यूज़िक, और शाहजहानाबाद के बारे में हमने जान लिया कहाँ बनाया गया था और शाहजहानाबाद क्यों बनाया गया था। क्योंकि आगरा का जो महलगढ़ी थी छोटी पट रही थी, इसलिए शाहजहानाबाद की स्थापना की थी शाहजहाँ ने, ठीक है। और शाहजहाँ ने क्या क्या स्थापना करी, शाहजहाँ की कहाँ रुचि थी, शाहजहाँ की रुचि थी किले बनाने में। शाहजहाँ को किले बनाना बहुत पसंद था, अपने को दूसरों से अच्छा प्रदर्शित करना उन्हें अच्छा लगता था। और उन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए जो वो था बलुआ पत्थर की इमारत थी, उसको संगमरमर में वो करवाया था, बदलाव करवाया था उसको बलुआ पत्थर से संगमरमर में, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। शाहजहानाबाद पूरा मैंने कवर कर दिया। अभी भाई मतलब वीडियो बन चुकी है 16 मिनट की बन चुकी है लगभग ये वीडियो। अब 16 मिनट में जो पूरा सुन लोगे तो समझ लो यार तुम पेपर के अंदर शाहजहानाबाद का टॉपिक तो पूरा लिख ही दोगे यार, कम से कम 3-4 पन्ने लिखने होते हैं और बन ही जाएगा तुम्हारा आंसर। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन आते रहे ना तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।